राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में एक बार फिर से हमें बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है 17 और 18 फरवरी के बीच। और दक्षिण भारत में भी और पूर्वी भारत में भी जल्द ही मौसम में आने वाले हैं बदलाव। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन। ये वीडियो आप देख रहे हो मौसम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 16 फरवरी की आप रात 9 बजे की वीडियो देख रहे हो। तो ये देखो, यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ देखिए, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ये 17 फरवरी को इसके वजह से बादल जो धीरे धीरे में राजस्थान के तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। और 17 फरवरी के शाम से कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और 18 फरवरी के सारे इलाकों में हो सकता है बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेंगी। हालांकि जो पश्चिमी इलाके हैं ये रह सकते हैं, जैसलमेर के आसपास वाले इलाके, यहाँ बारिश हो सकता है ना हो, लेकिन बाकी सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अभी इसकी बात करेंगे। और यहाँ पे तापमान में अब हमें बढ़ोतरी नजर आ सकती है, क्योंकि देखो नमी वाली हवा यहाँ पे ऐड हो रही है। उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कमजोर पड़ी हैं, तो तापमान में, हालांकि तापमान वैसे ही बढ़ रहे थे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलने की वजह से, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा तापमान के बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कमजोर पड़ेंगी और नमी वाली ऐड होंगी। तो क्या होगा, तापमान अब बढ़ेगा, अब आपको थोड़ी सी और गर्मी महसूस होगी। हालांकि हम देख रहे हैं तापमान और भी बढ़ रहे हैं, और फरवरी के महीने में इतनी तेज़ी से तापमान जो है यहाँ पर बढ़ना, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक संकेत है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के तटों पे यहाँ पे हीट वेव की वार्निंग भी जारी की जा रही है। मतलब यहाँ पे सामान्य से काफ़ी अधिक तापमान जो है हो गया, मतलब जितना सामान्य माना जाता है उससे अधिक हो गया है यहाँ पे। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी कई जगहों पे यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, इन सारे इलाकों में यहाँ पर भी जो है तापमान दिन के समय हम देख रहे हैं सामान्य से ऊपर हुए, लेकिन यहाँ पे रात के समय हल्की सर्दी है। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सर्दी बिल्कुल ही गायब हो गई, लेकिन धीरे धीरे सर्दी यहाँ से जाएगी और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। तो एक बार आप इस सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो ये देखिए, आप रात 9 बजे की सैटेलाइट देख रहे थे। यहाँ पे देखो, ये रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए बना हुआ है। और उसकी वजह से आज पाकिस्तान के कई इलाकों में यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ आज हमें देखने को मिली है। ठीक है, और बारिश और बर्फबारी। लेकिन कल जो है, कल से ये बादल जो है यहाँ पे अब धीरे धीरे यहाँ पे राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद जो है 18 फरवरी को हम देखेंगे उत्तर भारत के सारे इलाकों में बादल नजर आएंगे, लेकिन बारिश कहाँ पे होगी अभी भी इसकी बात करेंगे। ठीक है, इस तरह की परिस्थिति है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 23-24 तारीख के आसपास पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, पूर्वी समेत मध्य सारे इलाकों में। जब जो आप देख रहे थे कि बंगाल की खाड़ी से नमी आ रहा है और अभी बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बनी हुई है, तो वो जो है वो सिस्टम जैसे ही मूव करेगा आगे की तरफ, तो बारिश की गतिविधियाँ हमें मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत में कई इलाकों में आने वाले दिनों में अब हमें देखने को मिल सकती है। इस तरह की स्थिति हमें आने वाले दिनों में नज़र आ रही है। तो आइए देखते हैं समग्र भारत में 17 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 17 फरवरी के यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पर राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा और इस तरह से अरब सागर से सपोर्ट मिलेगी और बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आएंगी। उस दौरान क्या होगा, देखिए यहाँ पे पंजाब में, ठीक है, पंजाब में यहाँ पे हमें मोगा, बरनाल, भटिंडा और यहाँ पे मानसा के आसपास बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पे हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे राजस्थान में भी यहाँ पे हमें बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। चूरू, सीकर, अजमेर तक बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पे शाम होते होते देखने को मिल सकती है। सिरसा, हिसार में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पर झुंझुनू में भी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये सारे इलाके जो है यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है रात होते हो, और रोहतक और करनाल में जो है रात से बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी 17 फरवरी के। ठीक है, इस तरह की स्थिति है फिलहाल। बाकी जो अमृतसर, पठानकोट जो ऊंचे इलाके हैं, वहाँ बारिश की गतिविधियाँ हमें नज़र नहीं आ रही है। और उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे जो बारिश की गतिविधियाँ हमें 17 फरवरी की रात से जो है होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चांसेस नहीं है। ज़्यादा चांसेस हमें यहाँ पे हरियाणा से लेके यहाँ पे राजस्थान तक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 17 फरवरी को फिलहाल 17 फरवरी को, लेकिन सुबह ज़्यादा कोई इंटेंस वेदर एक्टिविटी को उम्मीद नहीं है। शाम होते होते ये बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन 17 को नहीं होगी तो 18 को वेदर एक्टिविटी यहाँ पे सारे इलाकों में हो सकती है। 17 को लिमिटेड एरिया में होंगे, 17 को सारे इलाकों में संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन 18 को अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तेज़ हवाओं के साथ होंगी। ठीक है, तेज़ हवाओं के साथ होगी और हो सकता है 1-2 जगहों पे ओले गिर जाए। और फिलहाल बिहार में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे सारे इलाकों में दरभंगा, पटना, गया, मधुबनी, चंपारण सारे इलाके शुष्क और साफ रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और यहाँ पे उत्तराखंड में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि ऊंचे पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी 18 फरवरी से हमें देखने को मिलेंगी। और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के काफ़ी ऊँचे वाले पहाड़ों में हल्की बूंदाबांदी रहेगी। पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुँचते पहुँचते जो कमज़ोर हो गया। लेकिन यहाँ पे मैदानों में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था और इसे जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिल रही है,
इस वजह से हमें बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल कहीं भी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे, बस इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेंगी। और बाकी पंजाब, हरियाणा, ये सारे उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश से सारे इलाके शुष्क रहेंगे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे गंगे पश्चिम बंगाल के सारे जितने भी यहाँ पे ज़िले हैं शुष्क ही नज़र आ रहे हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। और इन जगहों पे बढ़ता तापमान आपको परेशान कर सकता है। दिन के समय पे इस तरह की स्थिति है। रात के समय पे आपको ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेके यहाँ पे ये बिहार तक यहाँ पे आपको अच्छा महसूस होगा, यानी सर्दी आपको महसूस होगी रात के सुबह के समय पे, रात और सुबह के समय पे। लेकिन दिन को तापमान बढ़ने से आपको गर्मी लग सकती है हल्की सी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत में फिलहाल अभी कोई वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है, लेकिन जैसा कि देखिए यहाँ पर ये सिस्टम जैसा देखिए इसका ये जो है यहाँ पे श्रीलंका की तरफ पहुँचेगा, तो बारिश गतिविधियाँ होंगी। और जैसे ये सिस्टम धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में तमिलनाडु, केरला में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश गतिविधियाँ हमें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मौसम साफ हो सकता है, कर्नाटका में, तेलंगाना में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में, ये सारे इलाकों में मैंने बात कर ली थी उसके रहेंगे। लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार में आने वाले दिनों में बारिश गतिविधियाँ हमें बढ़ती हुई नजर आएंगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया 23 और 24 जनवरी के आसपास, ठीक है, उसके आसपास मैं उसका अपडेट आपको रोजाना देता रहूँगा। बाकी तटों पे यहाँ पर महाराष्ट्र के तट से लेकर केरला के तट तक यहाँ पर जो है गर्मी का जो है अलर्ट जारी किया गया है। हॉट एंड ह्यूमिड यानी उमस भरी गर्मी को देखते हुए येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। फिलहाल यहाँ कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये बात कर ली हमने संयुक्त भारत में 17 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। आप बात कर लेते हैं 18 और 19 फरवरी को संयुक्त भारत में कैसा मौसम रहेगा। 18 फरवरी को यहाँ पे देखिए, जब इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यानी जब यहाँ पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना होगा मैदानों में, और यहाँ नमी जो दोनों तरफ से आ रही होगी, ठीक है। हालांकि अरब सागर से नमी आनी बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नमी का जो सपोर्ट होगा और जो यहाँ पे जिस तरह से क्लाउडिंग बनेगी, ये जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी सबसे ज़्यादा जो इसके वजह से बारिश होगी वो हमें 18 फरवरी को देखने को मिलेंगी। और ये 18 फरवरी का आप ये मॉडल देख रहे हो। तो देखो यहाँ पर जो है यहाँ पे ये उत्तराखंड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई वेदर एक्टिविटी मॉडल के हिसाब से देखे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरा अनुमान ये है कि उत्तराखंड में और हिमाचल में, ठीक है, उत्तराखंड के जो निचले रीजन है वहाँ पे बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है, ठीक है। अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग के आसपास बादल, क्योंकि बादल देखिए सारे इलाकों में नजर आएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके यहाँ पे मध्य प्रदेश से लेके यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश तक, ये सारे इलाकों में हमें बादल जो नज़र आएंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारे इलाकों में, ठीक है। लेकिन बारिश जो है सारे इलाकों में नहीं होगी। अभी मैं बताऊंगा कि बारिश कहाँ पे हो सकती है। फिलहाल उत्तराखंड में जो है बारिश और काफ़ी ऊँचे पहाड़ों में हल्की बर्फबारी, पहाड़ों में, ठीक है, हल्की बर्फबारी हो सकती है। और जो बारिश कहाँ पे हो सकती है, आप देखिए यहाँ पर बारिश देखिए सारे इलाकों में यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे हरियाणा में देखिए यहाँ पे सारे इलाकों में कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और रोहतक, हिसार, भिवानी, सिरसा और जिंद, इन सारे इलाकों में होगी। रेवाड़ी, पलवल, झज्जर और चरखी दादरी, ये सारे इलाके जो है बारिश गतिविधियाँ देखेंगे पैची क्लाउड में होगी। यानी हो सकता है किसी इलाके में बारिश ना भी हो, छूट सकते हैं, लेकिन जहाँ पे होगी लाइटनिंग थंडर के साथ हो सकती है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की स्थिति बन सकती है। और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश गतिविधियाँ हमें 18 फरवरी को नज़र आ रही है। और यहाँ पे बाकी सारे इलाकों में होंगी। और यहाँ पे ये राजस्थान में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, यहाँ पे अनुहार, तो सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। रामसरा और यहाँ पे पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, सारे इलाकों में। सीकर, अलवर, जयपुर, ये देखिए सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और नागौर, पाली और उदयपुर, चित्तौड़ और ये सारे इलाकों में जो है बिंद, कोटा, गंगापुर सिटी, अजमेर वगैरह में बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती है 18 फरवरी को यहाँ पर, ठीक है। बाकी अजमेर वगैरह में जो है यहाँ पे हमें बारिश गतिविधियाँ 17 फरवरी की रात को भी देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर अब हम एक आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ में देखिए यहाँ पर क्या होगा, बादल पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो है बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर ऐसे पैची क्लाउड बन सकते हैं जिसकी वजह से हल्की बारिश गतिविधियाँ कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए। इससे कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। मुजफ्फरनगर और मेरठ में बहुत कम चांस है, लेकिन यहाँ पे बादल रहेंगे तो हल्के फुल्के कहीं कहीं पे, ठीक है, यानी सारे इलाकों में नहीं होंगे। यानी जैसे कि है तो वहाँ पे किसी एक
जगह पर बारिश की गतिविधि हमें देखने को मिल सकती है। बहुत तेज़ नहीं होगी, बूंदाबांदी के साथ हो सकती है बस। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के औरैया, फिरोजपुर, आगरा में ये रहा है, देखिए यहाँ पे औरैया, फिरोजपुर, मैनपुरी, आगरा और भरतपुर के आसपास भी हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं, लेकिन इससे बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। हल्की फुल्की कहीं पे वेदर एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ग्वालियर संभाग में भी मध्य प्रदेश के मुरैना, बिंद के आसपास बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की स्थिति 18 फरवरी को नज़र आ रही है। बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ पे यहाँ बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और शेष पहाड़ जो है वहाँ पे साफ और शुष्क रहेंगे। यहाँ पे तमिलनाडु, केरला में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। महाराष्ट्र साफ और शुष्क रहेंगे, और उड़ीसा में, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ये देखिए ये रहा उड़ीसा, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मौसम साफ और शुष्क ही नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत में 19 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 19 फरवरी को एक तरफ इस बारिश का सिस्टम हटेगा, यानी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो भी हटेगा, और उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलने लगेंगी। तो हल्की सी ठंडक रात के समय एक बार हल्की फिर से बढ़ सकती है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन हल्का फुल्का, मतलब जो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाएंगे उस बीच, वो उसमें थोड़ी सी राहत आएगी। लेकिन बिल्कुल तापमान बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से तापमान ज़्यादा नहीं गिरेंगे, हल्की फुल्की आपको गर्माहट महसूस होगी दिन में भी, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिण भारत में भी सिस्टम के मूव करने की वजह से बारिश की गतिविधियां में तमिलनाडु, केरला में बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जल्दी मैंने बताया सारे इलाकों में बारिश होगी, और जो पैच था यहाँ पे बारिश का, उसका थोड़ा सा मध्य प्रदेश में प्रभाव रह जाएगा, वरना वो पैच जो है हट जाएगा। उसकी वजह से हल्की फुल्की बारिश मध्य प्रदेश में हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य कहीं भी वेदर एक्टिविटी होगी, शेष साफ रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर ये राजस्थान में सारे इलाकों में पश्चिमी हवाएं फिर से चलने लगेंगी, और बाकी कहीं बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिएगा मेरे साथ मौसम के हर एक अपडेट को प्राप्त करने के लिए। मौसम में लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।